हेलो दोस्तों, आजकल बिल्डिंग बनाने और इंडस्ट्री वर्क काफी तेजी के साथ हो रहे हैं। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने भी अक्सर ऊंची इमारतों को बनते देखा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें अक्सर मशीन और रेत गिट्टी जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है जिनकी मदद से काम होता है। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल के अलावा हरे रंग का कपड़ा भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। इससे अधूरी बनी बिल्डिंग को ढका जाता है। कई लोगों को इसके पीछे की वजह नहीं पता होती। दरअसल बिल्डिंग को हरे रंग से ढकने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान न भटके। आमतौर पर ज्यादा ऊंचाई पर काम करने पर लोगों को डर लगता है। जब वर्कर ऊपर से नीचे देखते हैं तो कभी कभी उनका मन विचलित हो जाता है और ऐसे में यह जानलेवा हो सकता है। जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट उड़ते हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन जाती है। लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हरे रंग के कपड़े से बन रही बिल्डिंग को ढक दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी हवा में उड़ने के बजाय वहीं ठहर जाए। अभी भी आपके मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ही क्यों ढकते हैं, सफेद, काले या किसी दूसरे रंग से क्यों नहीं? इसकी सीधी वजह यह है कि हरा रंग सफेद, काले या किसी दूसरे रंग के मुकाबले ज्यादा दूर से नजर आता है। इसके अलावा रात के वक्त भी ये थोड़ी सी लाइट पड़ने से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते वक्त उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। नंबर 2, ठंड के दिनों में अक्सर लोगों के दांत किटकिटाने लगते हैं और शरीर में कपकपी आती है। ये दोनों ही ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को दांत किटकिटाने की समस्या होती है, जो कि आम बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सर्दी में कपकपी आने या दांत किटकिटाने पर अलर्ट होने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह दिमाग की चेतावनी है। इसे अनदेखा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। हर इंसान को अलग अलग हिसाब से ठंड लगती है। कोई मामूली ठंड में ही गर्म कपड़े पहनने लगता है तो कोई कड़ाके की सर्दी में भी नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमता है। यह सब डिपेंड करता है उनके शरीर के त्वचा में मौजूद सेंसरों पर, जिनकी संख्या हर इंसान में अलग अलग होती है। तापमान में बदलाव होने पर शरीर कांपना शुरू कर देता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल शरीर के कुछ और भी डिफेंसिव तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उसे और तापमान की जरूरत है तो कपकपी लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में निचले जबड़े में किटकिटाहट होने लगती है। महिलाओं का शरीर आंतरिक तापमान मेंटेन करने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे बॉडी पार्ट्स को गर्मी मिलती रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कपकपी एक अनैच्छिक क्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर खुद को सक्रिय बनाता है, और अगर उसे तत्काल गर्मी नहीं मिली तो हाइपोथर्मिया बीमारी की चपेट में आ सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा ठंड से बचाव में बाल सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से से जुड़े होते हैं वहाँ ठंड होने पर मांसपेशियां अकड़ने लगती है और बाल खड़े हो जाते हैं। जिन जीवों में या जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं उनमें बालों की परत उष्मारोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। कड़ाके की ठंड से शरीर में अकड़न के साथ ही चेहरे में टेढ़ापन आ सकता है। इसे बेल्स पैल्सी कहते हैं। इसमें चेहरा टेढ़ा होकर निष्क्रिय होने लगता है और आंख बंद होने लगती है। यह पैरालिसिस की तरह होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस स्थिति को फेशियल नर्व की पैरालिसिस बेल्स पैल्सी कहते हैं। नंबर 3, आप जींस पहनते होंगे या फिर किसी दूसरे को पहनते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जींस में दाईं तरफ एक छोटी सी जेब लगी होती है। इसके अलावा जींस की जेब के कोनों पर छोटे छोटे बटन भी लगे रहते हैं। लेकिन आप क्या इसकी वजह जानते हैं? दरअसल इसका संबंध जींस की शुरुआत से है। जींस का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन होता था। ऐसे में मजदूर उसे सामने वाले पॉकेट में रखते हैं तो टूटने का डर रहता है। समस्या को खत्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई। धीरे धीरे यह जींस का अहम हिस्सा बन गया और आज के दौर में अपने आप फैशन हो गया। जींस बनाने वाली कंपनी लिवाइस के अनुसार यह वॉच पॉकेट होती है और पहली जींस में 4 पॉकेट लगाई गई थी, जिसमें एक पॉकेट पीछे थी और 2 पॉकेट के साथ यह वॉच पॉकेट थी। पॉकेट के किनारों पर लगे छोटे बटन्स का राज भी जींस के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल जींस का कपड़ा रफ एंड टफ होने के कारण आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी पॉकेट के साथ मजदूरों को शिकायत थी। पैंट की पॉकेट जल्दी फट जाती थी। ऐसे में टेलर जैकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जींस की पॉकेट के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए। ये जुगाड़ कामयाब रहा और धीरे धीरे बटन की शक्ल ले ली। इन बटन्स को रिवेट्स कहा जाता है। इसके साथ एक और दिलचस्प कहानी यह है, दरअसल जैकब के पास इसे पेटेंट कराने के पैसे नहीं थे। उन्होंने लिवाइस स्ट्रॉस को एक चिट्ठी लिखकर इस खोज के बारे में जानकारी दी।
लिवाइस ने मेटल के पुर्जों को कॉपर के बटन से बदल दिया। साथ ही जैकब को अपनी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। नंबर 4, आप कभी ना कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गए होंगे। वहां आपने देखा होगा कि जमीन पर पीले रंग की खुरदुरी टाइल्स लगी होती है। कुछ टाइल्स सीधे और कुछ गोल आकार के होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह खुरदरी टाइल्स इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों को ग्रिप मिले और वो फिसले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन टाइल्स को प्लेटफॉर्म पर किसी और मकसद से लगाया जाता है। दरअसल रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पीले रंग के ये सीधे और गोल टाइल्स फिसलने से बचने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि इन्हें दृष्टिहीन लोगों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे लोग इन उबड़ खाबड़ टाइल्स के सहारे स्टेशन पर चल सके। अगर स्टेशन पर पीले रंग की टाइल्स है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको यहीं रुकना होगा। वहीं सीधे टाइल्स का मतलब है कि आप आगे चलते रहें। इन टाइल्स की मदद से दृष्टिहीन लोगों को चलने में काफी सुविधा होती है। इन्हें टेक्टाइल पथ कहा जाता है। इन टाइल्स का रेलवे स्टेशन पर एक फायदा और है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कई तरह के केबल, पाइप और वायर एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। पाइप, केबल और वायर को इन टाइल्स के नीचे से ही ले जाया जाता है। यह पीली टाइल्स के नीचे खाली जगह होती है। अगर कभी किसी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन टाइल्स को आसानी से हटाकर कनेक्शन में आ रही प्रॉब्लम को ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद इन टाइल्स को दोबारा लगा दिया जाता है। प्लेटफॉर्म पर इन टाइल्स के अलावे रेलवे के सभी साइन बोर्ड भी पीले रंग के ही बनाए जाते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल पीला रंग सूर्य की रोशनी से जुड़ा हुआ है और ये काफी दूर से नजर आ जाता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पीले रंग का बैकग्राउंड बाकी रंगों के मुकाबले काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही वास्तुशिल्प और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, गोभी के फूल के बारे में कौन नहीं जानता। तरह तरह के डिशेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं और इसे खाने से लोग हेल्दी रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसा गोभी भी है जिसका आकार पिरामिड की तरह है और इस गोभी की कीमत लगभग 2200 रुपए प्रति किलो है। पिरामिड की तरह दिखने वाली इस विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमानेस्को कॉलीफ्लावर और रोमानेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। यह सिलेक्टिव ब्रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी खास बनावट के कारण ही ये गोभी मार्केट में 2200 रुपए प्रति किलो तक की कीमत में बिकती है। हाल ही में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस गोभी की बनावट पर अध्ययन किया है, जिसमें पता चला है कि इस गोभी के विचित्र दिखने की वजह इसका फूल है। गोभी में मौजूद दानेदार फूल दरअसल बड़े फूल में तब्दील होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसका निचला हिस्सा तने में तब्दील हो जाता है और ऊपरी हिस्सा कली बनकर रह जाता है। ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के ऊपर दूसरी कली चढ़ती जाती है। इस तरह ये पिरामिड जैसे दिखने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया रोमानेस्को कॉलीफ्लावर फूल की तरह अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन बना नहीं पाती। सामान्य गोभी और ब्रोकली में तो ये फूल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इस गोभी में फूल ज्यादा निकलते हैं तो वे अलग दिखते हैं। इसका स्वाद करीब करीब मूंगफली जैसा होता है, जो पककर और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। रोमानेस्को कॉलीफ्लावर की मार्केट में खूब डिमांड रहती है। अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में तो लोग इसे 2200 रुपए किलो तक की दर में खरीदते हैं। हेल्थ के लिए यह लाभकारी बताया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन के, डाइटरी फाइबर्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो व्यक्ति को स्वस्थ लाभ देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गोभी की यह प्रजाति पत्ता गोभी, ब्रोकली के साथ ही उगाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा फैक्ट्स आपको ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।